ओम शांति। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैसी लग रही है आप सबको मेरी स्टोरीज़? उम्मीद करती हूँ कि हर एक कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या में भी कुछ अच्छा फ़र्क पड़ रहा होगा। और अगर किसी को लग रहा है कि हमको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो मत झिझकिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में लिख भेजिए। ये कहानी आज से करीब 2-2.5 साल पहले की है। हमारी स्कूल में हेल्थ चेकअप के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट से टीम आई हुई थी। सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप हो रहा था। उसमें चेकअप में हमारी तीसरी क्लास की बच्ची, जिसका नाम दिविशा है, उसका चेकअप हुआ। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने हम दोनों ही मैडमों से कहा कि इस बच्ची में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, तो हो सके तो अब इसे स्कूल मत बुलाना। इसके माता पिता को आपने बता देना, क्योंकि अगर ये ऐसी ही स्कूल आती रही तो किसी दिन ये स्कूल में ही बेहोश हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। दिविशा के मम्मी पापा गुजरात में रहते थे मज़दूरी करने के लिए। वो उसकी नानी के पास रहती थी। वो हमेशा ही मुझे उदास दिखती थी। मुझे लगता था कि वो अपनी मम्मी पापा से दूर नहीं रहना चाहती, इसलिए उदास रहती हो। और हमेशा ही वो मुझे थकी थकी सी दिखती। उसका पेट भी फूला हुआ और मुंह में छाले भी रहते थे। ये बात मुझे पता थी। उसकी नानी हमारी स्कूल में खाना बनाती थी, तो मैं हमेशा उनको उसका इलाज करवाने को कहती, मगर आर्थिक समस्या के चलते वो उसका इलाज करवाने में असमर्थ रही। साथ ही कहती थी कि जब इसके मम्मी पापा गुजरात से आ जाएंगे तो मैं बोलूँगी उनको। बीमार रहने के कारण दिविशा थोड़ी डरी डरी सहमी सहमी सी रहती थी। डॉक्टर ने जब उसे एनीमिया ग्रसित बताया तो मैंने उसकी नानी को कुछ घरेलू उपचार भी बताए और उन्हें कहा कि इसे घर पर आराम करने दें, मगर फिर भी वो स्कूल आती थी। उसकी नानी कहती, मैडम जी इसको घर पर अच्छा नहीं लगता, यहाँ स्कूल में इसको अच्छा लगता है, ऐसा ये कहती है। तब हम भी निरुत्तर हो गए। एक दिन मेरे साथ में जो मैडम हैं वो 1 किलो बीटरूट खरीद कर ले आई और स्कूल में रोज़ 1 बीटरूट लाती और दिविशा को बोलती कि किचन में बैठकर इसे खा लेना। तो वो बच्ची किचन में उस बीटरूट को काट कर खा जाती और उसको उसका स्वाद भी अच्छा लगा। ये सुनकर हमको भी अच्छा लगा। 1 से 1.5 महीना रोज़ मैडम उसको बीटरूट खाने को देती। बीटरूट खाते खाते अभी 8 ही दिन हुए थे, उस बच्ची की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। उसके मुंह के छाले ख़त्म होने लगे थे, उसकी थकान में भी कमी आई थी और धीरे धीरे करके उसका पेट भी कम हो रहा था और उसको अब भूख भी लगने लगी थी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पढ़ाई में भी उसका इंटरेस्ट दिखाई देने लगा। स्कूल में जो भी सिखाया जाता वो उसे बहुत अच्छे से कैच करने लगी। आज वो बच्ची, जिसका नाम दिविशा है, जो कल तक चलने में भी थक जाती थी, अब वो भागती है, दौड़ती है और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करती है और रोज़ स्कूल भी आती है। जब भी स्कूल की छुट्टियां लगती तो वो स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतज़ार करती है, ऐसा उसकी नानी भी बताती है। इस कहानी से हमें बहुत ही सुंदर सीख मिलती है कि तुम्हारी एक छोटी सी मदद किसी के लिए जीवनदान बन सकती है। परमात्मा से जुड़ने के बाद मैडम भी हमेशा ही लोगों की मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। उस परमात्मा की यही सोच है कि खुद खुश रहोगे तो दूसरों को खुशियाँ बांट सकोगे। अगर आज आप किसी की मदद करोगे तो वो कभी भी किसी भी रूप में, जब हमें उनकी हेल्प की अत्यंत आवश्यकता होगी, तब अचानक ही कोई अजनबी आकर हमारी मदद कर जाएगा
उस परमात्मा का फरिश्ता बनकर। ओम शांति।